अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 3 लाजमी लिया होगा, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। और आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो इसका मेन टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस। चलिए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस। तो मेनली हमारे पास इससे पहले हमने कुछ लॉजिक ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एंड गेट, और गेट और उसके अलावा हमारे पास नोट गेट को डिस्कस किया था। तो लॉजिक गेट्स के अंदर हमारे पास लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? मेनली ये फिजिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होते हैं, डेट परफॉर्म बूलियन ऑपरेशंस। आप कह लें कि जो बूलियन ऑपरेशन हमने एंड गेट, नोट गेट और उसके अलावा और गेट के अंदर इस्तेमाल किए थे, मेनली ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए थे, वो इन गेट्स की हेल्प से परफॉर्म होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है। और गेट की, नोट गेट, एंड गेट, ये दूसरे किस्म के गेट्स भी और भी मौजूद होती हैं, लेकिन बेसिक हमने 3 डिस्कस किए थे। ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट कोरस्पोंडेंस टू अ बेसिक बूलियन ऑपरेशंस। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो हर गेट है वो एक खास किस्म का बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जिस तरह एंड गेट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और गेट और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और इसी तरह हमारे पास नोट गेट नोट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में आता है वो है एंड गेट, इंप्लीमेंट्स द एंड फंक्शंस। ये बात आपने याद रखनी है। आउटपुट ट्रू 1। मेनली हमारे पास अगर याद हो आप सबको कि हमने जो एंड ऑपरेशन था उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 इनपुट्स होनी चाहिए, ठीक है, इनपुट ए और बी, ठीक है, और इससे 1 आउटपुट हमारे रिसीव हो रही है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि एंड गेट में हमारे पास जो इनपुट है, अगर वो दोनों 1 हो तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी 0 हो तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यही बात इधर बताई जा रही है। आउटपुट ट्रू 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू, ठीक है। और ट्रू के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था 1 का, और फॉल्स के लिए हम किसका, आप कह लेंगे, सिंपल इस्तेमाल करते हैं बाइनरी डिजिट में 0। फॉल्स के लिए 0, ट्रू के लिए 1। अब इसकी एग्जांपल देखें। स्विच 1 ओपन, ओपन का क्या मतलब, ऑन का क्या मतलब 1। स्विच टू ऑन, इसका मतलब भी 1। अब हमारे पास एंड गेट है जिसमें दोनों स्विच हमारे पास क्या है, 1 इनपुट है। तो लाइट बल्ब ऑन, लाइट बल्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बिकॉज बोथ स्विचेस आर ऑन। आप कह लें कि हमारे पास जो ये बल्ब्स होते हैं इनमें ये एंड गेट का फंक्शन इस्तेमाल होता है। इफ इथर स्विचेस इज ऑफ द लाइट बल्ब विल बी ऑफ। वही बात बताई जा रही है जो एंड ऑपरेशन में हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और गेट की तरफ। इंप्लीमेंट्स द और फंक्शंस। अब जो और फंक्शंस में हमने कुछ चीजें इंप्लीमेंट की थी। अगर आपको याद हो कि हमने जो एंड ऑपरेशन था उसमें डॉट का सिंबल इस्तेमाल किया था, ठीक है। किसका सिंबल इस्तेमाल किया था? डॉट का। डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड ऑपरेशन को। और मैंने आपको बताया था डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मेनली हमारे पास जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0, 1 मल्टीप्लाई 1, अब 2 नहीं है, मेनली 1 होएगा। ये हमारे पास एंड ऑपरेशन के लिए। और इसी तरह और गेट के लिए हमने सिंबल इस्तेमाल किया था a प्लस b। ये दोनों इनपुट्स हैं और प्लस आप कह लें और गेट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब आउटपुट ट्रू व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज ट्रू, ठीक है, कि अगर हमारे पास इनपुट ए 1 है और b 0 है, ठीक है, तो फिर भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1। और आप कह लें कि अगर हमारे पास जो इनपुट ए है वो 0 है और b हमारे पास क्या है 1, तो आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा।
ठीक है, कम से कम हमारे पास दोनों इनपुट्स में से किसी एक की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और अगर दोनों की भी होगी तो फिर भी हमारे पास आप कह लें कि आंसर 1 ही आएगा। तो ये और गेट था जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, यही बात है। नोट गेट क्या है? इंप्लीमेंट्स द नोट फंक्शन आउटपुट द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। अब आप कह लें कि हमारे पास जो ये नोट गेट है वो भी सेम है नोट ऑपरेशन में जो बातें हमने डिस्कस की थी। 1 अगर इनपुट प्रोवाइड किया गया तो आउटपुट क्या आएगा? 0। अगर 0 इनपुट प्रोवाइड किया गया आउटपुट क्या आएगा? 1। तो अगर हमारे पास जो ये तीन चीजें हैं, तीन गेट्स देखे हैं हमने, और गेट देखा है, एंड गेट देखा है, और उसके अलावा आप कह लें कि हमने नोट गेट देखा है। ये तीनों गेट हमने देख लिए हैं जो बेसिक हम पहले भी इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट गेट्स की तरफ मूव करेंगे जो इससे कुछ एडवांस है। हाँ, अब हमारे पास आता है नैंड गेट। कंबाइन एन एंड गेट विद द नोट गेट। अगर हमारे पास एंड गेट को नोट गेट के साथ क्या कर दिया जाए? कंबाइन कर दिया जाए, तो हमारे पास कौन सा गेट बनता है? नैंड गेट। अब अगर थोड़ा सा गौर करें आप, एंड गेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है कि डी का सिंबल बनाकर। अगर ये है तो एंड गेट, अगर इसके आगे हम नोड लाइक स्ट्रक्चर लगा दें तो ये क्या बनेगा? नैंड गेट। जो मेनली ये नोड है ये इधर नोट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नोड में हम देख सकते हैं ये है, तो ये एंड गेट और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर नोड को। तो नैंड गेट किन दो गेट से मिलकर बना? एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, एंड गेट और नोट गेट से। आउटपुट ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज फॉल्स, इट इज द इनवर्स ऑफ द एंड गेट। ठीक है, अब हमारे पास एंड गेट हमारे पास था किस तरह? 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज लिखें फॉर एंड गेट तो क्या आता? 0 0 0 1। ठीक है, ये जो वैल्यूज लिखी हैं मैंने, ये हमारे पास वैल्यूज हैं फॉर एंड गेट के लिए। लेकिन अगर इनका ही हम ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास 1 1 1 और 0। तो आप कह लें कि ये नैंड गेट की आउटपुट्स हैं। इधर ये बात आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एंड गेट, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा हमारे पास है एक्सोर गेट, एक्स और गेट, तो इसको एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। आउटपुट ट्रू ओनली व्हेन एग्जैक्टली वन इनपुट इज ट्रू, कि कम से कम आपके पास जो एक इनपुट है वो ट्रू होनी चाहिए। एक इनपुट क्या होनी चाहिए? ट्रू। अब एग्जैक्टली का इधर वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एग्जैक्टली का मतलब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास, ये देखें, हम इधर दोबारा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कह लें कि हमारे पास दोनों इनपुट ए और बी हैं, दोनों की दोनों 0 हैं, तो क्या ये एग्जैक्टली वन इनपुट इज ट्रू है? इनमें से कोई एक इनपुट 1 है? नहीं है, तो आप कह लें ये 0 होगा। इन दोनों में देखें तो एक इनपुट हमारे पास क्या है? 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। इन दोनों को देखें हम तो इनमें एक इनपुट 1 है, तो आंसर भी 1 आएगा। अगर इसको देखें तो दोनों इनपुट 1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट 1 होनी चाहिए, दूसरी 0 होनी चाहिए। इसी वजह से इधर भी 0 आएगा। अब देखें ये हमारे पास बना किस तरह? डिफर फ्रॉम द और गेट डज नॉट आउटपुट ट्रू व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। जब दोनों के दोनों इनपुट्स हमारे पास ट्रू होंगे, जब हमारे पास आउटपुट क्या होगा? ट्रू नहीं होगा, इसका मतलब 0 होगा। अब एग्जाम्पल एक्सोर गेट की क्या है? सिनेरियो कि एक आप कह लें कि आप इमेजिन करें कि आप बैठे हुए हैं, प्ले वीडियो गेम, आपने वीडियो गेम भी खेलनी है, और डू होमवर्क, ठीक है, वो नो है, और प्ले वीडियो गेम यस है। यस के लिए हम 1 और नो के लिए 0 का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अलोड यस, और अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आप कह लें कि 1 आएगा। 1 का मतलब कि हमारे पास बोथ इनपुट्स में से एक वैल्यू क्या है? 1 की है। जब 1 है तो मेनली हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा? 1 आएगा एक्सोर गेट के अंदर।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात और डीप कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको डिस्कस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नैंड गेट, ठीक है, कि अब हमारे पास जो नैंड गेट ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी आउटपुट क्या आ रही थी, 0, बल्कि हमारे पास 0 0 नहीं आ रही थी, 1 1 1 और 0 आ रही थी। ठीक है, तो अब सेफ्टी सिस्टम जो अलार्म्स होते हैं मेनली, ठीक है, जो अलार्म्स वगैरह सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं, जो किसी भी आप कह लें कि फायर अलार्म्स भी होते हैं, उसके अलावा अगर कोई चोर घर में एंटर हो रहा है उस टाइम भी वो अलार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो किस तरह होते हैं, मेनली उसमें नैंड गेट इस्तेमाल होता है। अलार्म्स शुड गो ऑन इफ ईथर ऑफ टू सेंसर डिटेक्ट एन इशू। अगर दोनों सेंसर में से कोई एक भी इशू को डिटेक्ट कर लेता है तो हमारे पास अलार्म्स क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। इसका मतलब 1, आउटपुट 1 आ जाएगी। सेंसर 1 नो इशू, सेंसर 1 आप कह लें 0 है, सेंसर 2 इशू डिटेक्टेड 1। मेनली अब इस सिचुएशन में हमारे पास दोनों ये इनपुट्स हैं, तो आउटपुट क्या बनेगी फॉर नैंड गेट्स के लिए। मैंने आपको बताया था ये एंड गेट का उल्ट है। अगर एंड गेट की बात करते तो उसमें आप कह लें कि ये 0 बनना था, लेकिन नैंड गेट उल्ट है तो इसका क्या बनेगा आंसर, 1 बनेगा। ठीक है, जिसका मतलब जो अलार्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अलार्म ऑन बिकॉज वन सेंसर डिटेक्ट एन इशू। अगर दोनों भी डिटेक्ट करेंगे फिर भी आप कह लें कि ऑन हो जाएगा। होप सो आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इसमें किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर दे दिया जाएगा।